अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज मैं आपको पैन में मलाई बोटी बनाने की रेसिपी दूंगी। चले आए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इधर हमारे पास 600 ग्राम चिकन है, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और पानी शामिल कर दिया है और थोड़ा सा मैं सिरका शामिल कर दूंगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। हमारे पास हरा धनिया और पुदीना और 5 हरी मिर्चें हैं और इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन शामिल करके इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसकी पेस्ट बना लूँगी, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके। तो अब आप देख सकते हैं कि जो पेस्ट है वो कितने अच्छे तरीके के साथ तैयार हो रही है। इसको हमने बिल्कुल मुलायम सी पेस्ट बना लेना है। तो ये आप देखेंगे कितनी अच्छी पेस्ट हमारी जो है वो तैयार हो गई है। इसी तरह आप लोगों ने भी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छी तरीके से धो लिया था। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, 1/2 टीस्पून, या अपने आप टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकती हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी, ये भी 1/2 टीस्पून है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दूंगी। तो अब मैं इसमें 1/2 कप दही शामिल कर दूंगी। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस ऐड कर दूंगी। तो अब मैंने जो पेस्ट तैयार की थी वो इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। और इसमें मैं 1 कप क्रीम शामिल कर दूंगी। आप क्रीम कोई सी भी ले सकते हैं, ऑलपर की भी ले सकते हैं, मिल्क पैक की भी ले सकते हैं आप। ये क्रीम आपने शामिल कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें मैंने इसको कितने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लिया है। अब आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। तो ये देखें कि हमारी मलाई बोटी जो है वो अच्छे तरीके के साथ मैरिनेट हो गई है। आप चाहें तो इसको स्टिक पर भी बना सकती हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मेरी वीडियो के नीचे पहले कमेंट में ना आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो मैं इसको आज पैन में बना रही हूँ। चले आए मैं पैन में बनाना आपको बताऊँ। इधर पैन में मैंने 50 ग्राम बटर ले लिया है और इसको अच्छे तरीके के साथ मेल्ट कर लूँगी। और जो मैंने मलाई बोटी मैरिनेट की हुई थी वो सारी इसमें डाल दूँगी। अच्छे तरीके के साथ आपने जो इसका मसाला है वो भी इसमें ऐड कर देना है। पैन में बनाना ये बहुत ही इजी है। जब आप ये बनाएंगे तो आप बाहर की मलाई बोटी भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं इसको 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर स्टीम दूंगी। मैं 10 मिनट बाद वापस आई हूँ। आप देखें कि ये जो हमारी मलाई बोटी है वो गल चुकी है। अब मैं इसको अच्छे तरीके के साथ भून लूँगी।
तो ये देखिए मैंने इसको 10 से 15 मिनट मुसलसल भुना था और इसका कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। और जो सारा मसाला था वो बोटियों पे लग चुका है। अब हम इसकी फ्लेम थोड़ी हाई कर देंगे ताकि इसमें और खूबसूरत सा कलर आ जाए। हमने ये देखना है कि ये नीचे से जल ना जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मलाई बोटी का कलर आ गया है। अब मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी। तो अब मैं इसको 2 मिनट तक कोयले का धुआं दूंगी। तो ये मैंने इसको कोयले का धुआं दे दिया है और आप देखें कितनी खूबसूरत मलाई बोटी तैयार हुई है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो ये जो हमारी रेसिपी थी ये तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है ये। आप बनाएंगे तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये कैसी बनी है। चलिए ठीक है, मैं आपको अगली रेसिपी में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।